मेरी जिंदगी की कोई भी हकीकत हमारे रिश्ते को तोड़ सकती है। तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानने का पूरा हक है मुझे। तुम्हारी कसम ईमान, जिसने भी तुम्हें दुख दी उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए अगर मुझे अपना सर भी कटवाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूं। तुम्हारा रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। रिश्ता तो हमारा उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं तुम्हारे घर से निकली थी। लेकिन मेरी बेटियां यहाँ पर नहीं। जब वो हादसा हुआ, माँ के साथ अनाया भी चली गई। देखो ईमान, तुम्हें नहीं जानना, नहीं मिलना तो मत मिलो, लेकिन यूं उसके वजूद को डिनाई मत करो। कहाँ थे तुम सालार? इतनी रात हो गई और एक कॉल भी नहीं की। आज सुबह जब घर से जा रहा था तो याद है तुमने क्या कहा था जब मैंने तुम्हें बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुमने कहा कि जब तुम पूछ नहीं रही तो मैं बता क्यों रहा हूँ। बस तभी डिसाइड कर लिया था कि जब तक पूछोगी नहीं बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो आप पूछ लिया। ऑफिस में था। ऑफिस में? इतनी रात को? लेकिन ऑफिस में तो कोई नहीं था। मैंने रिसेप्शन पे कॉल की थी। तुम वहां क्या कर रहे थे? सुबह बताया तो था मैंने तुम्हें ईमान। आज इंक्वायरी बैठी है, कल सुबह कोर्ट में हियरिंग है, उसी की तैयारी कर रहा था। सही। और कौन कौन था वहां पे? जी सालार साहब। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, ईमान के साथ हूँ। वो कल हियरिंग को लेके काफ़ी परेशान है, आप बात करेंगे उससे? जी सर। मैम आप फिक्र ना करें, अल्लाह पाक नेकियों का साथ देता है। और कल वैसे भी हमारी पहली हेयरिंग है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू मंसूर साहब। हो गया शक तो? शक नहीं, तकलीफ। तकलीफ का हो सालार। अगर तुम्हें पता चले कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और है तो क्या तुम सुकून से बैठ जाओगे? यही तो फर्क है ना ईमान। मैंने तो तुम्हें सब बता दिया, लेकिन तुम अब तक नहीं बता रही। क्या मतलब? राहा ने बताया तुम जैन से फिर से मिलने गई थी उसके घर। इसमें बानो आपा से मिलने गई थी, उनसे रिक्वेस्ट करने के जैन को रोके। क्यों? क्योंकि मैं कमजोर मर्द हूं जो जैन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए तुम उसके पास गई मेरे लिए रहम की भीख मांगने? नहीं सालार, मैं जैन को रोकने गई थी क्योंकि ये केस उसने फाइल किया है। प्लीज ईमान, ये मेरी जंग है मेरे बाप के साथ। स्टे आउट ऑफ दिस। एक मिनट इधर आओ। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम मुझे ताकत बनाकर अपने साथ खड़ा कर लोगे और जब दिल चाहेगा तुम मुझे अपने आप से अलग कर दोगे। अभी तक सब कुछ हमारा था ना सालार, तो ये जंग अचानक से तुम्हारी कैसे हो गई? सालार, सालार क्या चल रहा है तुम्हारे ज़हन में? हाँ? मैं क्या तुम्हें वाकई नजर नहीं आ रहा यहाँ क्या चल रहा है? तक नहीं आ रहा था। अब आने लगा है।
की बरसी थी तो कब्रिस्तान जाना चाहिए था ना। बल्कि अब तो हम दोनों को जाना चाहिए। फिर कभी चलेंगे। माँ की बरसी आ जाए, सब कब्रिस्तान गए हैं, इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। इमान प्लीज, इस बात पे हम ज्यादा आर्ग्यू नहीं करेंगे। किसी का कम कब्रिस्तान जैसे कम थोड़ी होता है। किसके कहने पे किया है सब? साहब असलम साहब को कोई गलतफहमी हुई है साहब मैं तो अपना काम कर रहा था साहब। अगर काम कर रहा था तो फिर इवेंट के बाद भाग क्यों गया था? साहब मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मैं तो गाँव गया था साहब। झूठ। देख शायद सच बोलेगा ना, तुझे जाने दूंगा। अगर झूठ बोलेगा तो तेरी जान ले लूंगा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, यही सच है साहब। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। तो इस तरह नहीं मानेगा। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, यही सच है साहब यही सच है साहब, मैं बता रहा हूँ साहब। इवेंट से 3 दिन पहले असलम भाई के साथ मैं काम पर लगा। साहब मेरे बच्चे का ऑपरेशन होना था, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। इवेंट वाले दिन कादिर नाम का शख्स असलम भाई की दुकान पर आया ऑर्डर बुक करवाने के बहाने। 1-2 लड़कों से बात भी की उसने और मेरे पास आकर मुझे नौकरी देने का कहा। 50,000 रुपए कैश भी दिए मुझे और मुझे कहा कि हमारे दिए हुए सिलेंडर तुमने लेके जाने। मैंने मना किया तो मुझे धमकी देने लगे, कहने लगे हमें पता है तुम्हारी बच्ची किस स्कूल में पढ़ती है। मुझे कहने लगे अगर तुमने हमारा ये काम नहीं किया तो हम तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएंगे साहब। मैं असलम को बताना चाहिए था। कितने लोग उस इवेंट पे मौजूद थे कुछ पता भी है तुम्हें? अपनी बेटी को तो तुम बचा लेते कि न जाने कितनी माओ की गोदों को उजाड़ देते। साहब मजबूर लोगों का दिमाग कमजोर होता है साहब। धमाके के बाद उन्होंने मुझे कहीं कैद कर लिया था, कह रहे थे मुझे किसी और शहर ले जाएंगे। वो तो मैं किसी तरीके से वहां से भागकर आ गया। कौन लोग थे वो? साहब मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन कादिर था वहां पर और 1-2 बार एक शख्स बड़ी सी गाड़ी में वहां पर आया था। साहब मैं नाम तो उसका नहीं जानता लेकिन शक्ल से कोई अमीर आदमी लगता था साहब। था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी।